हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। सो इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे 2021 के पीवाईक्यू सॉल्विंग फॉर द चैप्टर 11 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, सो दिस इज़ द लास्ट सेशन ऑफ दिस चैप्टर जिसमें हम लोग इसके रिमेनिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आई थिंक 9 to 10 प्रॉब्लम्स रिमेनिंग है। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अनअकैडमी पे मेरी डेली फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस हो रही है मॉर्निंग में 9 बजे और इवनिंग में 7:45 PM को। ओके, and this is my ID on an academy. Please join, please फॉलो मी अन अकेडमी सो दैट आप मेरे सारे फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस जो फिजिक्स के हो रहे हैं मई एंड जून मंथ में 60 फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस होने वाली है, आप उनको अटेंड कर सकते हो। इसके अलावा मैंने मार्च एंड अप्रैल में ऑलरेडी 60 फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस दिए। 11-12 कंप्लीट सिलेबस कवर किया विद कंप्लीट सिनॉप्सिस, सबकी रिकॉर्डिंग फिजिक्स की चैप्टर वाइज लिंक में डिस्क्रिप्शन में दी गई और मेरे टेलीग्राम चैनल में भी दी गई है। आप उसे रिकॉर्डिंग देख के आपकी फिजिक्स की प्रिपरेशन को अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा मैं आपको अभी बताना चाहूँगा, अनअकैडमी ने लक्ष्य बेंच लॉन्च की है एमएसटीसीटी की प्रिपरेशन के लिए, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये ऑलरेडी 5 मार्च से स्टार्ट है, मतलब इस ऐसा नहीं है कि आपको बैचेस स्टार्ट हो गई 5 मार्च से। इनकी स्मॉल बैचेस बनती रहती है जैसे जैसे बच्चे आते हैं। सो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको ये इसके फीचर्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज फुल लेंथ टेल्स, प्लस आपको ये डेली इन टीचर्स के आपको सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज लेक्चर्स मिलेंगे। ओके, द सब्सक्रिप्शन अमाउंट फॉर लक्ष्य बैच इज 1650 पर मंथ 3 मंथ्स। ये जरूरी नहीं, आपको लक्ष्य बैच के अलावा जितने भी अदर कंटेंट्स अवेलेबल है, अदर बैचेस अवेलेबल है, आप उनके रिकॉर्डिंग्स वीडियोस देख सकते हो और अटेंड कर सकते हो, ठीक है। ये नहीं कि आप लक्ष्य बैच का ही पेमेंट कर रहे हो। सब्सक्रिप्शन लिया मतलब एमएसटीसीटी से रिलेटेड जो भी अवेलेबल है अकेडमी पे, नोट्स वीडियोस रिकॉर्डिंग सब आप देख सकते हो, ठीक है। ये आपका 3 मंथ्स 1 मंथ का है EMI। आप अंशुमन सर कूपन कोड यूज़ करके 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। ऑलरेडी मैंने यूज़ किया है यहाँ पे कूपन कोड अपना, आपको डिस्काउंटेड प्राइस ही दिख रहे हैं। दिस इज़ द सब्सक्रिप्शन लिंक, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया टॉप में। यदि आप सब्सक्रिप्शन में इंटरेस्टेड नहीं है, यू कैन एटलीस्ट फॉलो मी ऑन अनअकैडमी सो दैट आप मेरे सारे फी स्पेशल लाइव क्लासेस देख सके। ओके, सो लेट स्टार्ट टुडे सेशन। सो ऑलरेडी इसके हम लोग ने 5 सेशन ले चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन 11-12 सिलेबस। इसके मिनिमम 3 मैक्सिमम 4 क्वेश्चन आते हैं। स्टार्टिंग में सारे मैंने फॉर्मूले दे के रखे हैं और इसके ओके, ऑलरेडी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इसके सॉल्व किए जो लास्ट 5 सेशंस में उसके ये सॉल्यूशन दिया है आप इसे देख सकते हैं। इसकी ये कंप्लीट जो मेरी प्लेलिस्ट है फिजिक्स की 2021 की PYQs की, मैंने टेलीग्राम चैनल में पिन करके रखी है, आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यू टुडे सेशन। सो आपका क्या है, कितने क्वेश्चंस कहाँ पे रिमेनिंग, आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, इसलिए मैं देखो कितना स्क्रॉल कर रहा हूँ। ओके, आ गया। ओके, सो क्या दिया क्वेश्चन में, एन अनचार्ज्ड capacitor is connected to a battery. While charging the capacitor, how much is energy lost from the energy supplied by the battery? ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। सो आपका बैटरी है, ये आपका कैपेसिटर है, इसको आपने एक बैटरी के क्रॉस लगा दिया, तो मतलब बैटरी का मतलब वोल्टेज मान लो कितना V है। ओके, सो इसको कितना वर्क डन लगेगा चार्ज होने में, मतलब कितना वर्क डन, मतलब आपको बेसिकली वर्क डन बाय द बैटरी क्या हो जाएगा, वोल्टेज इनटू चार्ज। ओके, और कितना कैपेसिटर कितना एनर्जी लेगा उससे डिसाइड कर पाएंगे कि और बैटरी ने कितना एनर्जी लॉस किया। कैपेसिटर का मैक्सिमम एनर्जी कितना हो सकता है, हाफ Q इंटू वी। सो आप रेशियो ले लो, देखो यहाँ पे VQ है, ओके, और यहाँ पे हाफ ऑफ VQ। सो ये बैटरी कितना एनर्जी मतलब लॉस करेगा, हाफ, मतलब 50%। करेक्ट आंसर विल बी D। ओके, इसका ऑलरेडी ऐसा सेम क्वेश्चन प्रीवियस सेम 2020 में आ चुके हैं, हमने लास्ट आई थिंक 3rd and 4th सेशन में भी सॉल्व किया हुआ है, अब देख लेना। 34 का आंसर बताओ। 34 में क्या दिया गया है आपको, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड चार्ज पेयर ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज गिवन बाय। ओके, क्या होगा, सरफेस सॉलिड चार्ज स्पेयर। ओके, देखो सॉलिड चार्ज स्पेयर है, स्पेयर के लिए ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिया है ना। क्या होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/4πε Q अपॉन R²। आपका सर्फ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है 4/3πRQ, सॉरी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, मैं उल्टा लिख दिया थोड़ा सा। सो आप क्या करो, Q इक्वल टू 4/3πR³ ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। सो आपका ये R³ है, यहाँ पे क्या क्या बचेगा आपका
ये रो बचेगा, ये आपका आर बचेगा। ओके, आपका ये 3 ऊपर जाएगा आई थिंक, जहाँ तक मुझे लग रहा है। यस, इसको सॉल्व ही कर लेते हैं, ढंग से घाई नहीं करते। 4πε r², और क्यू को हमने रिप्लेस किया, राइट। क्यू को रिप्लेस किया 4/3πr3, ये आपका वॉल्यूम इंटू। ओके, सो आपका 4π कैंसल, आपका यहाँ पे क्या बचेगा, रो बचेगा, ये आर बचेगा 3ε। सो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्या दिया 26 क्वेश्चन में, 3 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, तीनों का डिस्टेंस दिया हुआ है d2d 3d, एंड ईच कैपेसिटर का एरिया क्या है, a/3। आपका सी का क्या होता है फॉर्मूला, a/0/t। सो C1 के लिए आपका क्या हो गया, a/3 इप्सिलॉन ये d। C2 के लिए क्या हो गया, a/3 इप्सिलॉन 2d। तीनों एयर है तो यहाँ पे आपको k1 ही रहने वाला है, तो आप उसको कंसिडर मत करो। C3 क्या हो जाएगा, a/3 इप्सिलॉन आपका 3d। ठीक है, ये तीनों क्या है आपका पैरेलल में, पैरेलल में आप क्या करते हो, ऐड कर दोगे। सो C इक्विवेलेंट क्या होगा, C1 + C2 C3, ये आप सबको ऐड कर दो। देखो सबके पास क्या है, कॉमन है, a/0 आई थिंक a भी इतना कॉमन है। यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा बच गया आपका 1, यहाँ पे क्या बच गया आपका ये 1/2, और यहाँ पे क्या बच गया 1/3 आई थिंक। सो इसको सॉल्व कर लो, 1 + हाफ 3/2, 3/2 + 1/3 कितना हो गया आपका 9, 11/6। सो a/0 3d 11/6 कितना हो गया ये 11/18। सो 11/18 आपको कहाँ पे दिख रहा है, बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 में बताओ क्या आएगा। अ स्मॉल पार्टिकल कैरिंग नेगेटिव चार्ज इज सस्पेंडेड इन इक्विलिब्रियम बिटवीन 2 हॉरिजॉन्टल मेटल प्लेट्स, ओके 10 mm अपार्ट। ओके, हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है, 490 वोल्ट। द मास ऑफ द पार्टिकल विल बी। ओके, सो यहाँ पे आपका एक चार्ज पार्टिकल ऐसे ही नेगेटिव चार्ज है, ऐसा लटका हुआ है, बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस। ये प्लस हो गया मतलब माइनस प्लेट, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे दिया है कितना, 490 वोल्ट। ठीक है, सो क्या हो सकता है, बेसिकली क्या होगा, ये चार्ज है, इस चार्ज पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस फील्ड। ओके, 2 हॉरिजॉन्टल प्लेट्स आपका 10 mm अपार्ट है। सो यहाँ पे क्या हो सकता है, आपका जो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट मस्ट बी बैलेंस बाय दिस ग्रेविटी। वो इक्विलिब्रियम में मतलब आपका नीचे नहीं गिरा है, mg। और आपका E क्या होता है यहाँ पे, E इज नथिंग बट योर b/t। ठीक है, सो आपका मास पूछा है ना, क्या पूछा, क्या मास ऑफ द पार्टिकल। सो मास क्या हो गया आपका qb/d × g। q मतलब एक इलेक्ट्रॉन ही दिया है 1.6 × 10⁻⁹। आपका वोल्टेज कितना दिया 490, g कितना दिया 9.8, और d आपको कितना दिया 10 mm। 10 mm मतलब 10 × -3 कितना हो गया आपका 10⁻²। ठीक है, 9.8 है, इसको आपने 490 दिया, राइट। 9.8 है, इसको आपने कट किया, कितना आएगा आपका आंसर 50। 1.6 ये 16 5 कितना 80, ये माइनस कितना हो गया आपका 17। आपने एक इसको 0 दिया, कितना हो गया 8 × -16। करेक्ट आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 49 क्या दिया हुआ है, 2 आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज to a battery of EMF is V if one of the capacitor is completely filled। I think ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ लग रहा है। वन ऑफ द कैपेसिटर, पहले देखो दोनों का C था, ठीक है, दोनों का कैपेसिटर क्या बोला, आइडेंटिकल बोला, मतलब मान लो C था। एक को क्या किया, मतलब मान लो आपने एक को क्या किया यहाँ पे फील किया, मतलब C2 को, मतलब मान लो कि आपने डाइलेक्ट्रिक डाला, तो डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है आपका प्रोपोर्शनल रहता है ना, पहले आपका कुछ नहीं था के, बाद में के डाला तो उसका डाइलेक्ट्रिक क्या हो जाता है, मतलब कि कैपेसिटेंस के सी हो जाएगा, के टाइम्स बढ़ जाता है। ओके, सो पहले इनके अक्रॉस टोटल वोल्टेज बी था, अभी पूछ रहा पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द अदर कैपेसिटर विल बिकम, कितना हो जाएगा अदर कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस, ये V2 कितना हो जाएगा, आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, देखो चार्ज क्या है सीरीज में सेम रहेगा, Q1 = CV1 C2 V2।
सो आपका V1/V2 क्या हो गया, C2/C1। आपको यहाँ पे निकालना क्या है, ओके आपका ये दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज है ये V1 प्लस V2 क्या हो गया V1। आपको यहाँ पे पता रहेगा, कंपोनेंटो पता रहेगा राइट, या आप लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे कंपोनेंटो भी लेते हो। तो V1 आपको क्या निकालना क्या है, V2 निकालना राइट। सो क्या करोगे आप लोग यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द अदर कैपेसिटर विल बिकम इफ वन ऑफ द कैपेसिटर कंप्लीटली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ कांस्टेंट के। तो आप ओके इसको के किया, देन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अदर, मतलब आपको V1 पूछा है, माय मिस्टेक, आपको V1 पूछा है। सो V1 पूछा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं राइट, V1 प्लस V2 अपॉन C2 अपॉन C1 प्लस C2 ऐसा लिख सकते हैं राइट। सो V1 प्लस V2 आपका क्या होगा टोटल वोल्टेज, सो V1 क्या हो गया C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V। ओके आपका ये V1 C2 कितना दिया आपका KC, ये C1 इज C, ये आपका KC इंटू B, CC कॉमन ले लिया तो आपका V1 क्या हो गया, V1 CC कॉमन ले लिया KV अपॉन 1 प्लस K। सो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया आपको, द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट ए 4 टाइम्स इट्स ओरिजिनल वैल्यू इफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस D/D इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स। ओके सो आपका C का फॉर्मूला क्या है, एप्सिलॉन/D, इनिशियल है। आपका C2 क्या होता है, एप्सिलॉन D माइनस T, ओके 1 माइनस 1/K, ठीक है ये फॉर्मूला है। आपका T यहाँ पे क्या डाला, D/2, ठीक है। आपका C2 इक्वल टू 4/3 ऑफ C1 है। C2 का वैल्यू कितना दिया, एप्सिलॉन 0/D 4/3, आपने यहाँ पे T का वैल्यू डाला D/2। सो क्या हो गया आपका एप्सिलॉन, सॉरी मिस्ट उल्टा कर दिया मैंने। C2 आपका क्या है एप्सिलॉन D, आपने यहाँ पे T डाला ना D/2। ओके इसको आप यदि ओपन भी कर लोगे तो क्या हो जाएगा T/K, ये माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आप D/2 डालोगे। सो D माइनस D/2 क्या आएगा, D/2 हो जाएगा, प्लस T आपको कितना दिया D/2, तो ये आपका D/2K हो जाएगा। मतलब आपको सॉल्व करना है 4/3 और एप्सिलॉन 0/D, ये तो कट गया। सो आपको यदि इसको उल्टा करते हो आप D/2K इक्वल टू 3D/4, सो D अपॉन 2K 3D अपॉन 4 माइनस D/2। सो यहाँ पे यदि आप माइनस करते हो सो आपका क्या हो जाएगा, आप सीधा क्रॉस करो, ये कितना 6D, ये 4D, D अपॉन 2K कितना हो गया 2D/8, सो ये 4 D कैंसिल, सो 2K इक्वल टू 4, सो K इक्वल टू कितना हो गया 2। करेक्ट आंसर इज C। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन क्या दिया, चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ R कैरी द चार्ज Q, ओके रेडियस R है, कैरी चार्ज Q, अ पॉइंट टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सरफेस ऑफ चार्ज, ओके द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज विल बी प्रोपोर्शनल टू। क्या होगा यहाँ पे, आई थिंक दिस क्वेश्चन इज सिंपल। आपको रेडियस चार्ज कैरीज अ चार्ज प्लस Q, a test charge plus Q is placed at a distance of x from the surface of sphere। देखो फोर्स का जो कभी भी फॉर्मूला रहता है हम लोग जो रहता है, फॉर पॉइंट आउटसाइड द चार्ज स्पेयर इट बिहेव्स एज इफ द चार्ज Q is situated इट्स सेंटर, ओके ये जो प्लस Q है आपका, ओके कभी हम लोग डिस्टेंस जो लेते हैं ना मतलब सेंटर से लेते हैं, ओके सो ये चार्ज स्पेयर का सेंटर इधर है, सो हम लोग फोर्स क्या हो जाएगा 1/4πε, हम लोग जो डिस्टेंस रहता है हमेशा सेंटर टू सेंटर रहता है, ये ध्यान में रखना। आपका टेस्ट चार्ज Q लिख के दिया है तो ओके, और यहाँ पे आपका डिस्टेंस R है और ये पूरा ये R+X हो जाएगा। सो आपका फोर्स क्या हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू R+X का होल स्क्वायर। C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 में क्या दिया गया है, टू कंडेंसर्स ऑफ कैपेसिटी 2C and Cl join in parallel, okay 2C join in parallel and charge up to potential B, the battery is then disconnected and condenser of capacity is filled, condenser of capacity C is filled completely with medium of dielectric constant K, okay ये 2C था
और इसको आपने फिल किया विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, तो इसका कैपेसिटेंस केसी हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर इन द सेकेंड केस, ओके, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर इन सेकेंड केस बोल रहा है। सो सी, फर्स्ट केस में आपका टोटल कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, सी प्लस 2C 3C, ठीक है। सेकेंड केस में आपका टोटल कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इस सी की जगह पे क्या हो गया आपका, सेकेंड वाले में हमने किस में डाला, कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी सी इज फिल्ड विथ कंप्लीटली ना, सी में डाला, ओके जस्ट अ सेकेंड। सो आपका सी की क्या हो गया, के सी, ये 2C, सो आपका क्या हो गया के प्लस 2C। अभी यहाँ पे क्या है, ये दोनों का जो पैरेलल में चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा, चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा, ओके। आपका ये टोटल कितना हो गया 3C। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या हो गया, V इक्वल टू Q अपॉन 3C। इस केस में आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका, V अपॉन QC, V अपॉन क्या होता है Q बाय C, राइट। तो यहाँ पे आपका V डैश आपका क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज, Q चार्ज सेम रहेगा, चार्ज किधर जा नहीं रहा आपका, और टोटल कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे C K प्लस 2, ये आपका इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 बाय 1 करो, सो V डैश बाय V Q अपॉन C K प्लस 2, आप Q Q कैंसल, आपका 3 अपॉन K प्लस 2, सो आपका V इधर गया 3B अपॉन K प्लस 2। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, B इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 44 क्वेश्चन, when 3 condensers are connected in parallel and 1 is connected in series, आपका 3 पैरेलल में है एंड 1 क्या आपका सीरीज में है, ओके। द रिजल्टेंट कैपेसिटी 3.75 माइक्रोफैराड बोल रहा है, द कैपेसिटी ऑफ ईच कंडेंसर इज, सो ये 3 आपका पैरेलल में मतलब 3C हो गया, एक सीरीज में है, ओके। सीरीज में है तो आपको पता है C1 C2 C1 प्लस C2 ये होता है। आपका इक्विवेलेंट कितना दिया 3.75 माइक्रोफैराड, C1 का वैल्यू 3C, ये आपका C, 3C प्लस 3C कितना हो गया 4C, सो आपका 3C बाय 4 3.75, ओके। सो C क्या हो गया आपका 3.75 इंटू 4 अपॉन 3, C कितना हो गया 1.25, ये 1.25 इंटू 4 कितना आएगा आपका आंसर, 1.25 इंटू 4 44 का आंसर कितना हो जाएगा, ओके जस्ट अ सेकेंड, कुछ मिस्टेक तो नहीं किया ना, 3C बाय 4 किया, ओके देन 3.75 इंटू 4 1.25 इंटू 4, ओके ये 1.25 इंटू 4 ना 2.5 इंटू 2, अच्छा 5 हो जाएगा, राइट मेरा मिस्टेक, करेक्ट आंसर विल बी डी। सो इस तरह हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक के सारे 2021 के PYQ सॉल्व किए, आई थिंक 50 प्लस क्वेश्चन थे। ध्यान में रखो ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो वेटेज रहता है 11 12 कंप्लीट सिलेबस मिला के 4 मार्क्स का है, ये ध्यान में रखना, ओके। सो इस आप लोग मेरी 2021 PYQs की फिजिक्स की प्लेलिस्ट देख सकते हैं जो मैंने टेलीग्राम चैनल में पिन की है, ओके। आप सारे जो अदर्स चैप्टर्स है, सो आई थिंक हम लोगों ने मैंने अप्रॉक्स 9 to 10 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। सो लेट्स सी द नेक्स्ट चैप्टर में भी हम KTG स्टार्ट करेंगे या थर्मोडायनामिक्स या हमारे जो ACA EMIs भी बहुत AC सर्किट्स EMI भी बाकी है, ठीक है। सो बिफोर एंडिंग द लेक्चर प्लीज़ फॉलो मी ऑन अकेडमी एंड ट्राई टू अटेंड ऑल द फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस जो मेरा इस टाइम पे हो रहा है 9 AM एंड 7:45 PM को। ये मेरी ID है @अंशुमन सर, ओके। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।